5 अक्टूबर को अमरोती के एक आखिरी छोर पर बसे लालखड़ी परिक्षेत्र में खुले मैदान के सामने बड़े से गोडाउनों पर अमरोती शहर के पुलिस उपायुक्त यशवंत सोलंकी, एसीपी सोहेल शेख, नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अर्जुन ठोसरे के साथ में सैकड़ों पुलिस कर्मचारी भी यहां पर नजर आए। वजह ये थी कि यहां पर बने 3 बड़े गोदामों में गोवंश भर कर रखे गए थे और इसकी खबर डीसीपी यशवंत सोलंकी को मिली थी। डीसीपी यशवंत सोलंकी ने तुरंत ही इस संदर्भ में स्वयं वहां उपस्थित रहकर बड़ी सी कार्रवाई को अंजाम दिया और जैसे ही इस गोदाम का ताला खोला गया तो पुलिस कर्मचारियों की भी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे गोदाम परिसर में सैकड़ों गोवंश ठूस ठूस कर भर कर रखे गए थे। डीसीपी यशवंत सोलंकी के मार्गदर्शन में तुरंत ही मनपा के पशु वैद्य के अधिकारी को बुलवाया गया। समस्त पशुओं की जांच करवाने के बाद में इन पशुओं को 12 टायर मालवाहक ट्रक में भरकर दस्तूनगर चौक स्थित गौरक्षण में सकुशल पहुंचाया गया। बीते कई माह पहले भी इसी प्रकार से लालखड़ी परिक्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई हुई थी और उस कार्रवाई में भी सैकड़ों गौवंश जब्त किए गए थे। उस समय पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर अपने कार्यकाल पर थे और अब पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरतीसी के कार्यकाल में ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस कार्रवाई में अब तक ये गोदाम किसका है और इस गोदाम में भरकर रखे गए जानवर किसके थे, इस सब का शाम 6 बजे तक खुलासा होना बाकी था। शाम बीतने तक ये कार्रवाई शुरू थी। संपूर्ण पशुओं को 12 टायर मालवाहन ट्रक से भरकर दस्तूनगर तक पहुंचाया जा रहा था। अब इस संदर्भ में इस तस्करी के पीछे मास्टरमाइंड कौन है और इस तस्करी में किस किस का हाथ है, ये जानने के लिए भाग 2 जरूर देखिए। बीते कई दिनों से शहर में नियमित चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है और ये शातिर चोर बंद घरों को अपना निशाना बनाकर बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। इसी प्रकार की एक बड़ी चोरी की घटना नांदगांवपेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले राजमाता कॉलोनी निवासी अजीत कुमार सूरज नारायण दुबे के घर में घटित हुई है और जिस समय ये चोरी हुई तो उस समय दोनों भाई के बच्चे एवं मां डॉक्टर धीरज सवई के अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। इसी समय शातिर चोरों ने बंद घर को निशाना बनाकर घर में घुसकर अलमारी से लॉकर में रखे 30 ग्राम सोने का हार, 30 ग्राम सोने का मंगलसूत्र, 15 ग्राम सोने की 3 अंगूठी, 10 ग्राम सोने का मंगलसूत्र, 10 ग्राम सोने की बाली, 750 ग्राम चांदी की 3 पायल, 250 ग्राम चांदी के जेवर एवं 35,000 रुपए नकद सहित LED टीवी, ऐसा कुल मिलाकर 2,90,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। अजीत कुमार दुबे की शिकायत पर पुलिस ने घटना स्थल का पंचनामा कर परिसर में CCTV फुटेज से इन शातिर चोरों की तलाश में जुटी हुई है और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए अब तक चोरों की तलाश की जा रही है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव हाजी इरफान खान, जिला अध्यक्ष आरिफ खान, शहर अध्यक्ष इसरार आलम, विदर्भ सचिव शाहिद मिर्जा, महिला विंग की विदर्भ अध्यक्षा ने मिलकर अमरोती शहर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया था और इस बैठक में शामिल होने हेतु राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट राशिद नसीम सिद्दीकी, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी वारिस अली प्रमुख रूप से उपस्थित थे एवं महाराष्ट्र अध्यक्ष मौलाना उस्मान ने इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात कही और इसके तहत के रूप से वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं जिस पर अब तक अतिक्रमण करके रखा गया है, करोड़ों रुपए की वक्फ बोर्ड की संपत्ति कौड़ियों के दाम में पड़ी हुई है। उसी के साथ साथ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड 1987 से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बाखूबी तौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए हद दर्जे काम कर रहा है और इसी कड़ी में आने वाले समय में वक्फ बोर्ड की जमीनों के साथ साथ वक्फ बोर्ड से जुड़े जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी और कार्यकर्ता है, इस संदर्भ में भी उन्होंने बात कही और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड से जुड़े सभी पदाधिकारियों को उन्होंने अपने क्षेत्र में किस प्रकार से काम करना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए और किन बातों से समुदाय को फायदा मिलेगा, इस बात पर भी रोशनी डाली। तो वहीं राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट राशिद नसीम सिद्दीकी ने भी सभी मान्यवरों के साथ में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें रखते हुए ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड से जुड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को समय पर वेतन मिलना चाहिए। साथ ही चैरिटी कमिश्नर के पास जो वक्फ बोर्ड का 10 करोड़ रुपया है, जिसमें से अब तक केवल 1 करोड़ रुपया दिया गया है, बाकी 9 करोड़ रुपया अब भी वक्फ बोर्ड का मिलना बाकी है। उन पैसों का भी जल्द से जल्द हल निकालने के लिए हमें न्यायालय तक पहुँचना जरूरी रहेगा।
जाएगा। महत्वपूर्ण बातों पर राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट राशिद नसीम सिद्दीकी ने मान्यवरों के सामने खुलासा किया और इस कार्यक्रम में मौलवी महमूद, मुफ्ती फिरोज, जमीयत के अध्यक्ष हाफिज नाजिम, मौलवी अब्दुल मतीन, मौलवी अब्दुल रहमान, हाजी मुश्ताक, मेराज खान पठान, अब्दुल लजी, असलम भारती, बब्बू भाई, सलमान खान, शाकिर हुसैन आदि क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक और मान्यवर उपस्थित थे। एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में राष्ट्रीय सचिव हाजी इरफान खान, नेशनल प्लॉट एवं डेवलपर्स जिला अध्यक्ष आरिफ खान, शहर अध्यक्ष इसरार आलम, विदर्भ सचिव शाहिद मिर्जा, महिला विंग की विदर्भ अध्यक्ष नजमा काजी ने कड़ा परिश्रम लिया। 5 सितंबर के दिन अचलपुर विभागीय कार्यालय के सामने कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया और ये धरना प्रदर्शन आंदोलन केंद्र सरकार द्वारा किसान बिल पास करने को लेकर किया गया। एवं कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये कानून किसानों का मूल हक छीनकर उनको व्यापारियों के हत्थे चढ़ा रहा है, जिसके चलते आने वाले समय में किसानों का व्यापारियों द्वारा शोषण किया जाएगा और इस जुल्मी कानून को तुरंत रद्द किया जाए। एवं अचलपुर शहर व ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की तरफ से उप विभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने ये भव्य धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया। किसान बिल के संदर्भ सहित यूपी में जो निंदनीय घटना घटित हुई उस संदर्भ में कांग्रेसियों ने आवाज उठाते हुए कहा कि आरोपियों को तुरंत फांसी की सजा दी जाए एवं यूपी में जंगल राज चल रहा है, इसलिए योगी सरकार को उनके पद पर नहीं रहना चाहिए और इन सभी बातों का उल्लेख भी निवेदन में किया गया है। साथ ही ये निवेदन उप विभागीय अधिकारी के मार्फत देश के महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया है और यह आंदोलन करते समय एवं निवेदन देते समय श्रीधर राव काड़े, तालुका अध्यक्ष श्रीकांत झोड़पे, शहर अध्यक्ष पप्पू सेठ चंदानी की प्रमुख उपस्थिति में हरिशंकर जी अग्रवाल, राजाभाऊ टवलारकर, माजी नगर अध्यक्ष हाजी मोहम्मद रफीक, कैलाश आवारे, बाला साहेब वानखड़े, कार्य अध्यक्ष विजय मड़गे, अमोल बोरकर, नामदेव तनपुरे, सेवा दल शहर अध्यक्ष पप्पू अकबर, महिला अध्यक्ष राठौर, अल्पसंख्यक सेल के अजीज खान, दिनेश वानखड़े, ओबीसी के अध्यक्ष इकबाल पटेल, विलास उदयपुरकर, अमोल चिमोटो के साथ में क्षेत्र के पार्षद सहित सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता इस समय उपस्थित थे और इस किसान विरोधी बिल के संदर्भ में क्या कहा गया, आइए जानते हैं। आज अचलपुर विभागीय अधिकारी कार्यालय के समूह आज हमारे नेता बबलू भाई देशमुख के आदेश अनुसार एक धरना आंदोलन रखा गया है, जिसमें हमारी मांगे हैं केंद्र शासित बीजेपी सरकार और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के विरोध में ये धरना आंदोलन रखा गया है। ये धरने का उद्देश्य ये है कि जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने जो काश्तकारों को लेकर जो काला कानून बनाया है, ये काला कानून को रद्द किया जाए और काश्तकारों को जो देश की रीढ़ की हड्डी है उनको न्याय दिया जाए, उनके धान्य को भाव मिले, उनकी गरीबी की रेखा ऊपर तक जाए और उनके अनाज को भाव मिले। इसके कारण ये कानून को रद्द करना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार जो उत्तर प्रदेश सरकार में एक शेड्यूल कास्ट की बेटी के साथ, देश की बेटी के साथ में जो दुष्कर्म हुआ है और जो वहाँ के प्रशासन ने और सरकार ने जो उस परिवार के साथ में दबाव तंत्र की राजनीति और दबाव तंत्र का जो शासन का और पावर का गलत इस्तेमाल कर जिन पर दबाव डाल के उसकी अंतुष्टि की है, उसका भी हम विरोध करते हैं, उसका निषेध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है और वो जो अधिकारी जिन्होंने उसके साथ में इस तरीके का बर्ताव किया उनको भी जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। सोमवार को धारनी तालुका महसूल कार्यालय विभाग के सामने सैकड़ों कांग्रेसी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने मिलकर किसान कामगार कानून के विरोध में एक भव्य धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। इस धरना प्रदर्शन आंदोलन के तहत किसान कामगार कानून को वापस लेने के लिए आवाज उठाई गई। आपको बता दें कि संपूर्ण भारत में इस कानून के विरोध में किसान सहित अन्य पार्टियां भी आवाज उठा रही है और इन सभी की एक ही मांग है कि किसान कामगार कानून को तुरंत वापस लिया जाए और इसी बात का संज्ञान लेते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी सहित कार्यकर्ताओं ने मिलकर महसूल विभाग के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी भी की और तहसीलदार को इस संदर्भ में एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन देते समय कांग्रेस पार्टी के तालुका अध्यक्ष महेंद्र सिंह गहलवार,
महासचिव संजय लादे, नानासाहेब भिसे, माजी आमदार नारायण पटेल, एडवोकेट सुभाष मनवर, शेख मुख्तार, जिला परिषद सदस्य दयाराम काले, हरेराम वालिये, रसिक पटेल, लीलाताई उंबरकर, नगर सेविका रेखा पटेल, जमनाबाई मावास्कर, रमेश जिराफे, राजकिशोर मालवीय, राधा किशन कांडे, कैलाश पटेल, नवल किशोर प्रजापति, कुसुमलता पटेल सहित पार्टी के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। और इस काले कानून के संदर्भ में कांग्रेस के पदाधिकारी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। धारनी से सुलेमान मेमन की यह रिपोर्ट। आज हम लोगों को जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो आदेश मिला है और जो केंद्र सरकार ने हमारे काश्तकार बंधुओं के विरोध में और हमारे कामगार बंधुओं के विरोध में जो 3 कायदे बनाए हैं, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश भर में और हमारे महाराष्ट्र लेवल पे हर तालुका प्लेस पे आज के दिन निषेध व्यक्त किया जा रहा है। और सत्याग्रह के लिए हम लोग 12 बजे से कंटिन्यू हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोग इसका निषेध करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति की तरफ एक निवेदन तहसीलदार साहब के मार्फत देने वाले हैं। ये हमारा आज तालुका कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है।